हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम एक ऐसी जॉब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस जॉब का वेट सभी बच्चे करते हैं और एक बहुत ही अच्छी जॉब है इंडियन आर्मी के अंदर। उससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, इंटर्नशिप हो, आर्टिकलशिप हो, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो या आपकी मोटिवेशन के लिए हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जॉब की सर्च के अंदर है। अब देखिए, हम इस जॉब के बारे में देखते हैं। जॉब पोस्ट है जज एडवोकेट जनरल की, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो जून 4 तक। जून 4 जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब अगर हम इसके बारे में देखें तो जो पोस्ट होती है एडवोकेट जनरल की इज इन इंडिया इज हेल्ड बाय अ मेजर जनरल हु इज अ लीगल एंड जुडिशियल चीफ ऑफ द आर्मी। द जज एडवोकेट जनरल इज असिस्टेड बाय अ सेपरेट जैग ब्रांच विच कंसिस्ट ऑफ लीगली क्वालिफाइड आर्मी ऑफिसर्स। अबाउट द अपॉर्चुनिटी, तो ये हो गया जैग के बारे में। अब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखें तो इंडियन आर्मी हैज पब्लिश्ड द जैग 27th नोटिफिकेशन फॉर जैग एंट्री 2021 जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। इट इज स्पेशल एंट्री फॉर द मेल एंड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स ज्वाइन द जैग ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है जी। फिर अगर हम एलिजिबिलिटी देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपके पास ये चीज़ होगी तभी आप कर सकते हो। नेशनलिटी की बात करें तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो सब्जेक्ट टू नेपाल होना चाहिए, या फिर ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का हो, वे हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, ज़ैरिया, यूथोपिया एंड वियतनाम टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया, प्रोवाइडेड दैट एक तो वो परमानेंटली सेटल हो गया हो इंडिया में, उसके लिए मूव किया हो, साथ ही साथ अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज अबव शेल बी अ पर्सन इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए सर्टिफिकेट इशू हुआ हो। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल हावेवर नॉट बी नेसेसरी इन केस ऑफ कैंडिडेट हु आर गोरखा, इनके लिए जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ठीक है। अब एज की बात करें तो आपकी एज जो है वो 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 21 से छोटे हैं या 27 से बड़े हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जो यंग लॉयर्स हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑन 1 जुलाई 2021 पे आप 21 से कम के नहीं होने चाहिए और 27 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। मतलब कि आप 2 जुलाई से पहले पैदा ना हुए हो 1994 में और 1 जुलाई 2000 के बाद पैदा ना हुए हो। ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो सबसे पहले सबसे बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो। तो अगर आप जैग में जा रहे हैं तो लॉ की डिग्री होना, एलएलबी की डिग्री होना आपके पास जरूरी है, चाहे वो 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लॉ के अंदर कम से कम 55% मार्क्स आए हों। अगर इसके आपके मार्क्स इससे कम होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 55% से ऊपर आ ही जाते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट है शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट। मतलब कि जो एक रिस्ट्रिक्शंस या जो कंडीशंस एक व्यक्ति के ऊपर लगती है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाता है उस वक्त, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब कि आप एलिजिबल हो कि आप अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ किसी स्टेट के अंदर रजिस्टर करवा सके। तीसरी बात, द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो वहाँ से अगर आप एलएलबी करते हैं तो आपके लिए वो एलएलबी का कोई यूज़ नहीं रहता, आपके वो 3 या 5 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप अपनी एलएलबी करते हैं, और इसको चेक भी ज़रूर कीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं। 6 जो है मेन के लिए हैं, 2 जो है वुमेन के लिए हैं। तो टोटल 8 वैकेंसी हैं। और ये ज़रूरी है कि ये जो मैन या वुमेन है वो अनमैरिड हो। अगर वो मैरिड होगा तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ये मेल एंड फीमेल को रेगुलर आर्मी के अंदर 14 ईयर्स के लिए एंगेज किया जाएगा। मतलब कि जो ये 10 ईयर्स के लिए किया जाएगा, जो 14 ईयर है मतलब 4 साल एक्स्ट्रा बाद में एक्सटेंड हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड पहले 6 महीने जो है वो प्रोबेशन के रहेंगे, और ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की एट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA। ये कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा जैक से रिलेटेड, इंडियन आर्मी से, इंडियन आर्मी के लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। स्टाइफेंड जो है आपकी कितनी रहेगी? 56,100 पर मंथ आपको मिलेगा फॉर कैडेट ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे आए
तो ये सारी हमारी मेरे हिसाब से बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये अप्लाई करना है तो मैं आपको इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक दे दूंगा और आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, वहाँ पे सभी चीज़ें ध्यान से भरिएगा, डिटेल जो भी आप भरेंगे उसको रीचेक करिएगा, क्योंकि एक बार अप्लाई होने के बाद आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। सो ये जो पोस्ट है किसके लिए, जैक के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो जॉब करना चाहते हैं, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।